प्रणाम महाराज। आपने क्या सोचा कि राम का राज तिलक हो जाएगा और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा? तर्क न दीजिए महाराज। आपका कोई भी तर्क आपका निर्णय उचित नहीं ठहरा सकता। आपका कोई भी तर्क मेरे दुख नहीं लौटा सकता। आपने जानते बूझते ये किया ना। राज तिलक का निर्णय, राम के राज तिलक का निर्णय आपने मुझे बताना उचित भी नहीं समझा। सत्य कहा महाराज, किसी भी माता के लिए अपने पुत्र का राज तिलक होना गर्वित होने की बात है। सारी अयोध्या के लिए गर्वित होने का समय है। पर इस आनंद और उत्साह के वातावरण में मैं आपको कुछ स्मरण कराना चाहूंगी। रघुवंशी महाराज दशरथ देवराज इंद्र ने सम्रासुर के साथ हुए युद्ध में आपसे सहायता मांगी थी और आपके सारथी बनकर मैं साथ गई थी। तब युद्ध में मिली विजय का श्रेय आपने मुझे दिया था और उसके साथ 2 वरदान। तब मैंने आपसे कहा था कि आपका प्रेम मेरे लिए परिपूर्ण है, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। पर यदि भविष्य में मुझे ऐसा लगे कि हम दोनों के बीच कुछ अभाव आ रहा है तो तब मैं आपसे अपने 2 वरदान मांगूंगी। धन्यवाद महाराज। पर मैं तब तक आपसे वचन नहीं मांगूंगी जब तक आप राम की सौगंध नहीं खा लेते। स्मरण रहे महाराज, आपने राम की सौगंध खाई है। इसका मतलब आपको मेरे वचन पूर्ण करने होंगे। मैं मेरे 2 वचन मांगती हूं महाराज। मेरी पहली इच्छा है, मेरा पुत्र होगा अयोध्या का राजा। मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त होगा। यह परिहास नहीं, सत्य है। भाषा कोई भी हो महाराज, सत्य केवल सत्य ही रहता है। आपने तो मेरे पिता को भी वचन दिया था कि मेरा पुत्र आपका उत्तराधिकारी बनेगा, स्मरण है ना? इसीलिए मेरे पुत्र भरत के लिए मुझे अयोध्या का राज सिंहासन चाहिए। अब से आपका पुत्र राम नहीं, मेरा पुत्र भरत होगा अयोध्या नरेश। रुकिए महाराज, आपने राम की सौगंध खाई है, दंड की भाषा ना कीजिए। राम की सौगंध है तो वचन ना निभाए पर उसकी सौगंध झूठी नहीं खाएंगे ना। तो सुनिए मेरी दूसरी इच्छा। मेरी दूसरी इच्छा है राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। यही है मेरे 2 वरदान। मेरे पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास।